शुभम का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्लास 11वीं का, ठीक है, 11वीं का जो ज्योग्राफी भूगोल है, ठीक है, भूगोल है, इससे रिलेटेड भी VI प्रश्न देखने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो क्लास 11वीं की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, उसको पता भी है, तो वैसे बच्चे के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे। चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जब तक परीक्षा होगा नहीं तब तक आपको इसमें छोड़ेंगे नहीं, है ना। डेली आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि निम्नांकित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द ज्योग्राफी शब्द जिसको कहते हैं का प्रयोग किया। तो कौन सा विद्वान ने किया? तो इस विद्वान का नाम था इरेटोस्थनीज, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है ना, हाँ अब ठीक है। दिया गया भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? तो ये परिभाषा जो है विडाल डी ब्लास जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है, कहता है निम्नांकित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो कौन सा लक्षण को भौतिक लक्षण कहते हैं? तो मैदानी लक्षण को जो है भौतिक लक्षण कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, देखिए यहाँ पे भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो जियो और ग्राफोस, ये दोनों शब्द मिलकर बना हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिया गया निम्नांकित में से निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो कब, ठीक है, कब वर्ड जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, चलिए भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले का बोध कराता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है स्ट्रोबो का है, स्ट्रोबो, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक, निम्नांकित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कालिक संश्लेषण जो करता है वो कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इतिहास। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान, यह कथन है। तो यह कथन जो है वो है आपका हेटनर का, जो ठीक है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित परिभाषा किसने किया है? तो ये जो परिभाषा जो किया गया है वो है, इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन दिया गया है हेटनर, हम बोल्ट या रिटर, ये सब में नहीं होगा। ठीक है, आगे दिया गया ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया? तो ब्रह्मांड जो है उसको समझने का सबसे पहला जो काम किया वो है आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, पहला विद्वान था। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन जो है वो किया है हिम्बोल्ट ने। ठीक, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे दिया गया है कि निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? तो नहीं करने वाले पर्यावरण भूगोल के अंदर में नहीं किया जाता है, वो है आपका भूमि उपयोग। ठीक है, भूमि उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो मानव भूगोल की शाखा इनमें से कौन सा है? तो सामाजिक भूगोल। ठीक है, सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया? तो जो मानचित्र अभी देख पा रहे हैं, इसको बनाने की जो कला का जो ज्ञान दिया था वो
कौन था? तो टोलेमी था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछ रहा है, तो इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व सभ्यता मतलब कि कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? तो देखो, सभ्यता में नहीं है वो है आपका पर्वत, ठीक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोलिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की शाखा के बारे में पूछ रहा है, नहीं है, तो इनमें से जो नहीं है वो है मानव शास्त्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव भूगोल का जनक या पिता किस विद्वान को कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज जो है इसको कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो भौतिक लक्षण कहा जा सकता है वो है पठार, ठीक। चलिए आगे देखिए, दिया गया है निम्नांकित में से कौन सा प्रकृति लक्षण नहीं है? तो प्राकृतिक लक्षण नहीं दिया गया, नदियां, मैदान, पर्वत और सड़कें। तो सड़कें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 20 VVI क्वेश्चन को देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।